कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ में आप कुछ रख सकते हैं, बिजली का बिल, वाटर बिल, रेंट बिल वगैरह, कुछ समथिंग लाइक दैट, और अपना गैप सर्टिफिकेट। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है 4 जुलाई को हमारी डिप्सार डिप्सरू की मेरिट लिस्ट आ चुकी थी और उसके बाद 10 जुलाई को डिप्सार के अंदर पहली काउंसलिंग थी दिल्ली जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए। 1 से 200 तक के बच्चे दोपहर 1 बजे तक थी और उसके बाद 2:30 बजे से 200 से 400 तक की मेरिट लिस्ट जिनकी थी उनकी काउंसलिंग थी। बट सामने क्या हुआ कि एक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जनरेट हुई जिसके अंदर में काफ़ी बीपीटी वाले बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि भैया ये क्या इसमें हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी है, एडमिशन के चांसेस हैं, इससे कुछ अफेक्ट पड़ेगा। तो वो मैं आज वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि वो डॉक्यूमेंट्स अब लेके बच्चों को क्या जाना है, फीस कब जमा करना है, कहाँ पहुँचना है बच्चों को एडमिशन के दिन, काउंसलिंग के टाइम पे, और इसके साथ साथ क्या इफेक्ट करेगा ये नई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एडमिशन शेड्यूल यूजी कोर्सेज वालों के लिए आया था, वो 10 जुलाई को था और कल के दिन में मुझे जहाँ तक पता लगा है मेरे इंटरनल इन्फॉर्मेशन की वजह से कि 278 279 तक बी फार्मा खत्म हो चुकी थी दिल्ली वालों बच्चों के लिए। उसके बाद जो भी बच्चे थे उनकी सेकंड प्रेफरेंस जो थी वो उनसे पूछा गया है और उनको वो दिया गया है। बट दिल्ली जनरल के जो भी बच्चे हैं अब वो थोड़ी उम्मीद ना लगाएं तो ही बेटर रहेगा और किसी और कोर्सेज के बारे में उम्मीद लगा सकते हैं या अपना ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। इसके बाद अगर सेकंड आता है हमारे पास एडमिशन शेड्यूल फॉर पीजी कोर्सेज। अगर आपने एम फार्मा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका शेड्यूल भी आ चुका है, 23, 24, 26 तारीख को है। 23 तारीख को दिल्ली डिप्सरू सारी कैटेगरी को जाना है। सेकेंड 24 तारीख को दिल्ली नॉन डिप्सरू सारी कैटेगरी के लिए जाना है। 26 तारीख को नॉन दिल्ली नॉन डिप्सरू सारी कैटेगरी को जाना है और डिफेंस वालों को 26 तारीख को जाना है। इसके बाद जो हमारा एडमिशन रिवाइज शेड्यूल आता है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, रिवाइज एडमिशन शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, बस उसमें से 30 तारीख जो था आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, पहले था 29 और 30, लेकिन अब जो है आउटसाइड वालों को 30 तारीख को जाना है, 30 जुलाई को। जी हाँ, एडमिशन शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो जो आप 29 तारीख को पहले आ रहे थे तो अब अगर आपने प्लान बनाया है तो वो 30 तारीख का बनाइए, क्योंकि 30 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट 1 से 200 तक सुबह जाना है और 200 से 400 तक शाम में जाना है। 31 तारीख को 201 से 400 तक और 31 जुलाई को 600 से 800 तक। तो ऐसा कुछ शेड्यूल रहने वाला है और चेंजेस रहा है प्लान में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करना, क्योंकि नॉन दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकती है कि आपका रिटर्निंग टिकट कब की होनी चाहिए। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आई थी बीपीटी की यूजी कोर्सेज के। उसमें क्या था कि कुछ बच्चों के मार्क्स में थोड़ा इशू था, तो उस मार्क्स को मद्देनजर में रखते हुए 2 शेड्यूल बीपीटी वालों के लिए निकला गया था। उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो सीट फुल हो चुकी है तो हो चुकी है। बीपीटी वालों के लिए स्टिल अभी चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ बी फार्म वालों के लिए फॉर्म बोले तो सीट बंद हुई है, बी फार्म वालों की सीट फिलअप हुई है। तो डोंट वरी, होप लाके रखना। और मुझे जैसे पता लगता है कि बीपीटी वालों के लिए कहाँ पे क्लोज हुई है सीट, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट आपको एज अ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ यूज़ किया जा सकता है। अगर आप नॉन दिल्ली के स्टूडेंट हो तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रख लेना। अपनी 3 से 4 कलर्ड फोटो, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ में आप कुछ रख सकते हैं, बिजली का बिल, वाटर बिल, रेंट बिल वगैरह, कुछ समथिंग लाइक दैट, और अपना गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने गैप किया है तो उसमें एफिडेविट बना लेना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रैनवल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आप क्लेम करने वाले हैं टू बी क्लेम्ड, अच्छा SCO, STO, EWSO और सारे रैनवल होने चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि एनेक्सर्स, 2 एनेक्सर्स जो प्रोस्पेक्टस में दे रखे हैं प्लीज़ आपको फिलअप कर लीजिए। एक अंडरटेकन और एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो एक MBBS डॉक्टर साइन करके देता है। 200, 150, 200 रुपये लेगा, वो साइन करवा लेना। उस टाइम पे वो ज़रूरी होता है, वो आपका थोड़ा इशू हो जाता है अगर नहीं होता तो। फीस आपका जो है पोर्टल पे दिख जाएगा या फिर लिंक आ जाएगा मेल के थ्रू, या फिर डिप्सरू की जो वेबसाइट है आप उस पर भी फिलअप कर सकते हैं। तो डिप्सरू की वेबसाइट में आप जाएंगे तो ऊपर एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पेमेंट के अंदर जा करके आप सेलेक्ट करेंगे SBI का ऑप्शन। SBI का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे होंगे उसको सेलेक्ट करना है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद फर्स्टली कैरेक्टर कैटेगरी, एडमिशन बी फार्म LE, एडमिशन बी फार्म LE,
एडमिशन फीस डिप्लोमा, तो जो भी आपका होता है आप उसको जस्ट सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। आपकी फ़ीस यहाँ पे शो हो जाएगी और आप फिलअप करने में ईजी रहेगा आपके लिए। इसी के साथ साथ फीस पे करने की कोई दिक्कत नहीं है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई भी शायद है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट डेबिट कार्ड और यूपीआई 100% श्योर हूँ कि इसके एक्सेप्टेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग के टाइम पर और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कोई और हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज करिए डायरेक्ट, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर इस वीडियो को थोड़ी सी भी आप सीरियस लेते हो या इंपॉर्टेंट लगती है तो लाइक करके जाना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आप ही का चैनल है, इसी के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, बाय गाइस।